हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि इंडियन पोस्ट जो GDS का फॉर्म निकला है तो उसको आप कैसे स्टेप बाय स्टेप भरेंगे। दोस्तों देखिए, ये जो है इंडियन पोस्ट ऑनलाइन ग्रामीण, यहाँ देखिए ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवा इंगेजमेंट। तो ये दोस्तों मेरिट बेस से होता है। आपके हाई स्कूल के मेरिट देखी जाती है, उसका मेरिट बनता है। ठीक है, तो चलिए, इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तो आप कैसे भरेंगे इसका स्टेप बाय स्टेप, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग देखिए, इस पेज पे आने के लिए आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पे आना है। क्रोम ब्राउज़र पे सरकारी रिजल्ट या डायरेक्ट इंडियन पोस्ट GDS ऑनलाइन फॉर्म लिख करके आ सकते हैं। तो मैं आपको सरकारी रिजल्ट से बताता हूँ। देखिए, सरकारी रिजल्ट .com ये सर्च कर दिए हैं। फिर इसको सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे लेटेस्ट, देखिए लेटेस्ट जॉब में यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, तो इसी पर क्लिक कर देंगे। चलिए क्लिक करते हैं। तो देखिए स्क्रॉल करके आएंगे नीचे, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो 15 जुलाई से स्टार्ट हो गया है दोस्तों, और इसकी लास्ट डेट है 5 अगस्त 2024। ठीक है, OBC जनरल की फीस है 100 रुपये, और SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए 0 रुपये है। ठीक है, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी 0 रुपये है। तो आप लोग नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। मैं आप लोगों को देखिए यहाँ पे 44,228 पोस्ट है। इसमें लिखा है क्लास हाई स्कूल विथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, और दूसरा पॉइंट लिखा है नो द लोकल लैंग्वेज। अब आप लोगों को लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, लोकल लैंग्वेज जैसे आपका उत्तर प्रदेश से है तो हिंदी आनी चाहिए। तो इस प्रकार आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज आनी चाहिए। अब मोर डिटेल्स रीड नोटिफिकेशन कह रहा है, मोर डिटेल जो है अगर जानना चाहते हैं नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए इसको किस स्टेट से कितनी वैकेंसी निकली है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिल करेंगे। ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक हियर जहाँ लिखा है, और नीचे यहाँ पे आएंगे रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अन्यथा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये इंडिया पोस्ट GDS का जो मेन वेबसाइट है वो ओपन होके आ गई है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, देखिए फ़ोन नंबर। ठीक है, आपका फ़ोन नंबर पूछा जा रहा है, तो चलिए फ़ोन नंबर क्लिक कर दीजिए। तो मैं फ़ोन नंबर अपना क्लिक कर देता हूँ। तो आप लोग भी जो भी फ़ोन नंबर है आपका उसको फिल कर दीजिए। तो ये फ़ोन नंबर हो गया है। और फिर उसके बाद यहाँ वैलिडेट मोबाइल नंबर मतलब OTP जाएगा। यहाँ पे आप लोग वैलिडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए OTP सेंड कर दिया गया है। देखिए आप लोग जैसे यहाँ पे फ़ोन नंबर फिल किए, फिर OTP जनरेट करने के लिए क्लिक कर दिए, OTP फिल कर दिए। ठीक है, और फिर इसी प्रकार ईमेल ID फिल किए, और OTP फिल करने के बाद हम यहाँ पे सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये देखिए सबमिट हो गया है। ये मोबाइल नंबर वैलिडेटेड सक्सेसफुली हो गया। तो इसी प्रकार हम Gmail ID करेंगे, तो ये भी Gmail ID भी सक्सेसफुली हो गया दोस्तों। तो फिर उसके बाद देखिए एप्लीकेंट्स नेम, कैंडिडेट नेम फिल करना है, तो ये फिल हो गया। फिर उसके बाद फादर्स नेम फिल करना है, तो फादर्स नेम भी आप लोग फिल कर दीजिए। ठीक है, आपकी जो भी हाई स्कूल की मार्कशीट होगी उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्पेलिंग देख करके उसको फिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये भी फिल हो गया। फिर उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग उसी को आप लोग फिल करेंगे। ये हम ईयर्स चूज कर लिए हैं, फिर अब मंथ चूज कर लेते हैं, और फिर डेट चूज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हम डेट ऑफ बर्थ चूज कर लिए। फिर उसके बाद जेंडर चूज करना है आप लोगों को, जो भी मेल फीमेल का जेंडर है उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर कम्युनिटी पूछा जा रहा है, तो आपकी कौन सी कैटेगरी है। ठीक है, तो आपकी जो भी कैटेगरी होगी उसको चूज कर लीजिएगा।
अब फिर 8वें नंबर पूछा जा रहा है सर्किल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास्ट, ठीक है। तो आप कहाँ से सेकेंडरी स्कूल पास किए हैं उसको फिल करेंगे, ठीक है। तो हम उत्तर प्रदेश से पास किए हैं और सेकेंडरी स्कूल पूछा जा रहा है आप कब इसको पास किए हैं तो उसको फिल करेंगे, ठीक है। तो हम 2014 में पास हुए हैं, ठीक है, हाई स्कूल, तो इसको फिल करेंगे, ठीक है। और फिर बिलो कैप्चर दिख रहा है, जो कैप्चर कोड जैसे दिख रहा है उसी प्रकार हम फिल कर देंगे, ठीक है। ये कैप्चर कोड फिल हो गया, फिर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप लोग सबमिट करेंगे तो ये देखिए फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड हो गया है। अब हमको लॉगिन पे जाना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए लॉगिन पे चलते हैं। तो देखिए आप पूछा जा रहा है 10वें नंबर पे आधार कार्ड नंबर, ठीक है। तो आधार नंबर जो है आपका उसको फिल कर देंगे। ये देखिए दोस्तों आधार कार्ड हम फिल कर दिए। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है 11 नंबर पे आर यू ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी। आप यदि फिजिकल हैंडीकैप होंगे तो यस करेंगे, अन्यथा नो क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब पूछा जा रहा है लैंग्वेज स्टडीड इन सेकेंडरी स्कूल, आप कौन से लैंग्वेज में सेकेंडरी स्कूल पास किए हैं यानी हाई स्कूल, ठीक है। तो आपका इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है, जो भी हो उसको फिल कर देंगे। तो हम हिंदी से किए हैं तो हिंदी चूज करेंगे, ठीक है। और फिर वेदर एम्प्लॉयड, आप पूछा जा रहा है क्या एम्प्लॉय हैं तो नो, हम एम्प्लॉय नहीं हैं। फिर 13 ए पूछा जा रहा है वेदर एम्प्लॉय एन ओ सी इज अवेलेबल। तो अगर अवेलेबल इसमें यस करेंगे तभी आएगा, अन्यथा नो पे आएगा, ठीक है। अब पूछा जा रहा है आपको फोटो और साइन, ठीक है। तो चलिए फोटो और साइन अपलोड कर देते हैं दोस्तों। देखिए फोटो का जो साइज होना चाहिए, ये साइज अप टू 50 KB से 200 DPI होना चाहिए, ठीक है। डायमेंशन ये 200 230 दे दिया है, तो इसी डायमेंशन में अपलोड करना है आप लोगों को। तो चलिए और साइन बता देते हैं। देखिए साइन जो है अप टू 20 KB तक चाहिए आपको, ठीक है। और डायमेंशन इसका 140 इंटू 60 पिक्सल का, ठीक है। तो ये साइन और फोटो अपलोड करना है। तो चलिए हम फोटो पहले चूज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों फोटो और साइन अपलोड कर दिए हैं, फिर उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आप लोग एक बार देख सकते हैं कोई गलत चीज़ें तो नहीं फीड हो गया है, जिससे स्पेलिंग गलत प्रिंट हो सकता है, ठीक है। तो उसको आप लोग दोबारा देख करके इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। फिर देखिए ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट करिए, अन्यथा ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो सब चीज़ें सही है, तो यहाँ पे हम आई कंफर्म करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सबमिट पे जैसे क्लिक किए तो ये देखिए दोस्तों आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन आईडी ओपन हो गई होगी, ठीक है। और यहाँ से हम ये आपके फ़ोन नंबर और जीमेल आईडी पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं और लॉगिन करते हैं, ठीक है। ये कॉपी हो गया है। इस प्रकार आपके भी विंडो पे आ जाएगा, ठीक है। चाहे फ़ोन से भर रहे हों चाहे लैपटॉप से भर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग कंटिन्यू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए कंटिन्यू अप्लाई पे क्लिक करते हैं और लॉगिन। ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी ये फिल किया हुआ है। अब हम किस सर्किल से भरना चाह रहे हैं, मतलब किस स्टेट से भरना चाह रहे हैं वो चीज़ें पूछा जा रहा है। तो आप अपने ही स्टेट से भरेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। हम उत्तर प्रदेश चूज कर लिए हैं। फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो एक OTP जाएगी हमारे फ़ोन नंबर पे। अब फ़ोन नंबर पे OTP आने के बाद ये देखिए OTP आ गई है दोस्तों। फिर उसके बाद इसको फिल करते हैं, ठीक है। ये OTP फिल कर दिए हैं। फिर कैप्चर कोड पूछा जा रहा है, तो कैप्चर कोड जैसा है कैपिटल स्मॉल उसी प्रकार कैप्चर कोड भी भर देंगे और फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कैप्चर कोड भी फिल हो गया दोस्तों। फिर इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए ये बेसिक जो डिटेल हम रजिस्ट्रेशन करते समय भरे थे वो सब चीज़ें आ गया है। और फिर नीचे आइए एड्रेस पूछा जा रहा है, तो एड्रेस आपका जो भी है उसको फिल करेंगे, ठीक है।
ये हो गया सिटी या विलेज, ठीक है, तो हम विलेज का नाम डाल दिए हैं। फिर पूछा जा रहा है पंचायत, मंडल या डिस्ट्रिक्ट, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको फिल करेंगे, ठीक है। तो सभी चीज़ें कैपिटल में फिल कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए हाउस नंबर हो गया, स्ट्रीट जो हम गांव का नाम ही डाल दिए हैं, और सिटी विलेज मखदूमपुर काजी अपने गांव का नाम, और फिर पंचायत, फिर पंचायत पूछा जा रहा है, पंचायत मंडल या डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट फिल कर दिए हैं। फिर यहाँ पे अगर परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी ये इधर फिल रहेगा वही चीज़ इधर भी ले लेगा, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपका परमानेंट जो एड्रेस है ये समान नहीं है तो आपका जो भी एड्रेस होगा उसको अपने आईडी के अनुसार फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो चलिए नीचे आते हैं, तो यहाँ सर्किल इन बीच सेकेंडरी स्कूल पास्ट, ये उत्तर प्रदेश फिल है। अब फिर सिलेक्ट बोर्ड पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आप कौन से बोर्ड से पास हुए हैं वो चीज़ें भरना है, ठीक है। तो हम बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, तो हमारा पहले ऑप्शन आ गया है तो इसी को फिल करेंगे, ठीक है। हम यूपी बोर्ड से हैं तो हम अपना यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लिए हैं, तो आपका जो भी बोर्ड होगा उसको आप लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद ये पूछा जा रहा है आपका ग्रेडिंग सिस्टम है मार्क्स, तो उसको आप लोग फिल करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद पूछा जा रहा है ये सब्जेक्ट, ठीक है, तो हाई स्कूल का जो भी सब्जेक्ट होगा उसको आप लोग फिल करेंगे। तो चलिए हम सब्जेक्ट फिल करते हैं। हिंदी हमारा है, हिंदी में 100 में कितना प्राप्त किए हैं तो वो आपको भरना है, ठीक है। तो हम जितना प्राप्त किए हैं उसको फिल कर दे रहे हैं, तो आप लोगों को भी इसी प्रकार फिल करना है। फिर दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश सर्च कर लेंगे, ठीक है। तो ये इंग्लिश आ गया, फिर उसको इंग्लिश कितना जितना आप प्राप्त किए रहेंगे उसको फिल कर देंगे। अब फिर उसके बाद पूछा जा रहा है तीसरा सब्जेक्ट में हमारा मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स फिल कर देंगे। आपका जो भी रहेगा तो उसी प्रकार फिल करके देख करके फिल करना है, ठीक है। तो इसको फिल कर दे रहे हैं मैथमेटिक्स। फिर उसके बाद चौथा सब्जेक्ट हमारा है साइंस, ठीक है। तो साइंस पे जाएंगे स्क्रॉल करते हुए नीचे, ये देखिए साइंस 1 2 ऐसे करके है, तो हमारा साइंस है जनरली तो उसको फिल करेंगे। अब इसका नंबर जितना प्राप्त करे रहेंगे उसको फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये साइंस हो गया। फिर पांचवें सब्जेक्ट में हमारा सोशल साइंस है, तो उसको सिलेक्ट करेंगे सोशल साइंस को, चलिए उसको कर ले रहे हैं। ये देखिए सोशल साइंस हो गया। फिर सोशल साइंस में जितना प्राप्त करे रहेंगे उसको फिल करना है। और फिर छठा सब्जेक्ट है हमारा ड्राइंग या आर्ट्स, तो उसको फिल करेंगे, ठीक है। चलिए ड्राइंग देख लेते हैं, ये ड्राइंग या चित्रकला, ठीक है, इसको चूज कर लेंगे। फिर इसमें जितना प्राप्त करे रहेंगे उसको फिल करेंगे। तो ये ड्राइंग हो गया। फिर एक बार मिलान कर लेंगे, देखिए इंग्लिश इंग्लिश है, पहले हिंदी है, फिर इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग सही है। और जितना प्राप्त करे रहेंगे एक बार उसको देख लेंगे, तो हमारा सही है सब, ठीक है। तो आप लोग भी इसी प्रकार मिलान करके फिल करेंगे, ठीक है। अब फिर पूछा जा रहा है पास्ट मैथमेटिक्स इंग्लिश और बोथ एज एडिशनल सब्जेक्ट, का एडिशनल सब्जेक्ट आपका ये मैथमेटिक्स या इंग्लिश रहा है, तो अगर है तो यहाँ पे यस ऐसे करेंगे, ठीक है, और नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम जो है इसको यस नहीं करेंगे, मैं देख लेता हूँ क्या है, तो मैं आप लोगों को उसको बता दूंगा कि इसमें कैसे क्या फिल करना है, ठीक है। जैसे आपका एडिशनल सब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। हमारा एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम ऐसे रहने देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको पूछा जा रहा है स्कोर, ठीक है। देखिए CGPA स्कोर पूछा जा रहा है, यहाँ ये देखिए, और रेड कलर से लिखा हुआ है कि नोट इफ CGPA इज नॉट अलॉटेड बाय योर बोर्ड, यदि आपके बोर्ड के द्वारा जो यूपी बोर्ड है या CBSE बोर्ड है CGPA अलॉट नहीं होता है तो यू मे लीव दिस फील्ड एज ब्लैंक, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे हम, क्योंकि हमारा CGPA नहीं है, हमारा परसेंटेज है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए हैं। और फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलिए सब फिल कर दिए हैं, फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग मिलान कर सकते हैं, ठीक है, कि सब सही भरा हुआ है या नहीं। तो बिल्कुल सही भरा हुआ है हमारा, तो इसको हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ सिलेक्ट डिवीजन चूज करने के बाद आप जिस डिवीजन से भरना चाह रहे हैं
और यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो ये जैसे मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ प्रयागराज डिवीज़न, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ आप लोग प्रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे अलीपुर जीता है, अमीरसा है, अनेथा है। तो जैसे मान लीजिए हमको इसको अनेथा पोस्ट ऑफिस को जो है वरीता फर्स्ट देना है, ठीक है। तो इसको हम वर्क 1 करेंगे और जैसे मान लो अराइल को हम 2 करना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरा वरीता देना चाह रहे हैं तो ये दूसरा दे देंगे और फिर इसी प्रकार आप लोग ऐसे वरीता जितना चाहें अनलिमिटेड दे सकते हैं, जितना भी रहेगा आप लोग पूरा चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार हम चूज करके आप लोगों को बताते हैं पूरा जो जितने भी पोस्ट ओपन हो रही डिवीजन में पूरा हमको प्रेफरेंस देना है, ठीक है दोस्तों। इसको प्रेफरेंस पहले देते हैं फिर आपको बताते हैं इसके आगे क्या करना है, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस भर दिए हैं दोस्तों, देखिए मैं सीरियल दे दिया हूँ। आप लोग भी इसी प्रकार जो जहाँ आप लोग पहले ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं वहाँ आप लोग पहले भरेंगे, ठीक है। वरीता देना है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग यदि आपका सिलेक्शन होता है तो वही मिलेगा, ठीक है, पोस्ट ऑफिस। तो चलिए देखिए यहाँ पे सिलेक्ट सर्किल जो है उत्तर प्रदेश और सिलेक्ट डिवीजन ये प्रयागराज से हम भरे हैं तो प्रयागराज है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे, फिर नीचे आएंगे, नीचे आकर के सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं सब सही है या नहीं। तो ये बिल्कुल सही है तो हम इसको सेव एंड नेक्स्ट पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। फिर यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए ये सक्सेसफुली फॉर्म हमारा फिल हो गया है दोस्तों। तो इस प्रकार आप लोग आसानी से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो नई अपडेट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।